आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान अनगिनत इंटरव्यू देना और हर रिव्यूअर को, हर इंटरव्यू लेने वाले को उसी बात को अलग तरीके से कहना है, कितना थकाने वाला होता है। बहुत ज़्यादा। I hope it's not showing on our faces right now. हो जाता है सर, एक ही हो जाता है। वो है ना, मैं हॉकी का बढ़िया खिलाड़ी हूँ, एक टांग वही अलग अलग इमोशन में बोलना पड़ता है, तो वैसा। जिस तरह की फिल्म है और जिस तरह का इसको ना जो प्यार मिला है, जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग होते हैं। जब मैं कांस की बात कर रहा हूँ, मैं पैनोरमा फिल्म, जितने भी अवार्ड से सम्मानित करा गया है, डू यू बिलीव इन ओपन मैरिजेस? Open marriages? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता इस पर्सनली के बारे आई में। डोंट। हाँ, पर्सनली आई डोंट। ओपन मैरिजेस मतलब शादी में आप जो कर रहे हो, मैं जो मुझे नहीं, फिर even मतलब नहीं है सर। मुझे ऐसा लगता शादी है का कि मतलब शादी इंसान को सिर्फ तब करनी चाहिए जब वो करना चाहता हो। ट्रायल और एरर वाली चीज़ नहीं है ये। मुझे लगता है कि जब आपको लगे कि हाँ, क्योंकि there is a lot of sacrifice that one needs to do in a relationship like marriage, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप तैयार हो कि यार मैं एक रिश्ते में किसी के साथ होना चाहता हूँ, इस तरह की ज़िंदगी मैं किसी के साथ जीना चाहता हूँ, तभी इंसान को उसमें कूदना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि करके देखते हैं क्योंकि एज ऑफ नाउ मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, या सर या चल तो गया मत ठीक करो है। या तो कर रहे हो तो निभाओ। शादी करके आप बैचलर वाली लाइफ नहीं जी सकते हो। दिस इज व्हाट आई फील। तो What's your view of this? For the open-ended relationships, I am not for it, sir. Again, although a lot of my friends are in an open-ended relationship, and it's like one woman, 3 men, or 1 man, 3 women, not sometimes together, sometimes away. But I am not the person to endorse an open-ended relationship. What's the whole idea about what message your film is carrying? Our film is carrying the same message that we just spoke. It talks about relationships and the core of the relationships, the commitment it takes and the effort it takes to make it work, and if it's not working, to let it go. इवन कमिटेड लोगों में वो लोग कहते हैं कि कमिटमेंट फोबिक नहीं, इवन पीपल हु वांट टू कमिट, वहाँ भी रिलेशनशिप गड़बड़ा जाता है। एंड दिस इज अबाउट 3 पीपल हु आर सीरियस इन अ रिलेशनशिप। एवरीवन वांट्स टू कमिट, उसके बावजूद अगर कमिट करने आप चाह रहे हो सीरियस रिलेशनशिप में रहना, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। जो कमिट नहीं करना चाह रहा है उसका तो रिलेशनशिप तो इधर उधर जाएगा ही। Right, like I'll tell you, sir, I have been married, I've been separated, and still my opinion on marriage has not changed, that it's a useless thing. I still believe that it's a very powerful thing, and you actually need बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपको, इंसान को किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, उसकी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत करेज चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हिम्मत वाले लोगों की चीज़ है ये, शादी करना, किसी के साथ रहना। कमज़ोर दिल के लोग नहीं कर सकते इसे। तो येस, डेफिनेटली ओपन मैरिज वाला कॉन्सेप्ट मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे नहीं पता, और मैं उसके फेवर में भी नहीं हूँ। मेरी कोशिश, मुझे लगता है कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंसान को श्योर होना चाहिए किसी के साथ होने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रायल और एरर करते हो कि मैं देखता हूँ करके, स्पेशली शादी जैसी चीज़, चलो रिलेशनशिप एक अलग बात है कि एक छोटी कच्ची एज में तो चलो ठीक है, गर्लफ्रेंड बनती है, बॉयफ्रेंड बनते हैं, लेकिन स्पेशली एट द एज ऑफ 30-35 यहाँ पे आने के बाद में भी अगर आप, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिश्ते की समझ नहीं है, तो आपको अपनी समझ नहीं है, फिर आपको खुद के बारे में नहीं पता कि फिर ज़िंदगी में आप खुद क्या हो, आपका सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है इसका मतलब। और जब आप इस तरह की चीज़ें सोचते हो, ओपन मैरिज और इस तरह के ख्याल आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हो। आप उनको दावत दे रहे हो कि आ मेरी लाइफ में, हाँ आ बैल, मुझे सींग मार। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो अराउंड यू, फॉर योर फैमिलीज एंड फॉर द अदर पर्सन एज वेल।
सो या तो आप ये करो कि आप श्योर हो कि भाई मुझे रहना है इस, हाँ दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू गॉट मैरिड होल हार्टेडली, यू गॉट इन टू अ रिलेशनशिप लाइक मैरिज एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर यू, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग ये सोचते हैं कि मैं दूसरी शादी में कूद जाते हैं या तीसरी शादी में कूद जाते हैं और चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, मुझे वो समझ नहीं आता कैसे नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लोगों को जितना, जैसे आजकल करियर के बारे में बहुत डीपली हम सोचते हैं, हम एक एक कदम फूंक के रखते हैं, तो रिश्तों को थोड़ा सा लोगों ने पीछे कर दिया है उस चीज़ के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स में भी आपको उतना ही सोच के आगे बढ़ना चाहिए। Though you are already been part of this industry, TV industry, you have done so much of work in it. जेनिफर का मेरे जहन में नाम आता है, श्वेता तिवारी का मेरे जहन में जी आता है कि तो दूसरी शादी हुई उनकी राजा चौधरी से, फिर दूसरी शादी भी नहीं कर वो चल पाई, क्या वजह मानती हैं आप? I think psychology, men's psychology plays a major part in that. And देखो किसी और के रिश्ते पे कमेंट करना, it is actually a little difficult because I don't know what's their story. But मेरी खुद के एक्सपीरियंसेस से मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा कि मैंने अभी बोला कि श्योर होना किसी के बारे में, जैसे बहुत जल्दी रिलेशनशिप में मत जाओ। आई थिंक ये हम सबका हक है कि हम अपने पार्टनर को अच्छे से समझें, जानें, लेकिन हमेशा सिर्फ अच्छा एक्सपेक्ट करना रिलेशनशिप से कि सिर्फ पीसफुल होगा हर चीज़, एक तो वो गलत है। लोगों में आजकल लोग यार मुझे ये स्ट्रेस है, अभी मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो तुम अपने वो बेचारा किसके पास जाए फिर, राइट? दूसरी चीज़ ये कि किसी के साथ होने के बाद में, जैसे एक्टर्स की लाइफ, जो आपने एग्जांपल्स दिए, जेनिफर का एग्जांपल दिया या श्वेता तिवारी का एग्जांपल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ऑल्सो एक्सपोज्ड सो मच इन द मीडिया, जैसे ऑल आइज़ आर ऑन एक्टर्स। तो होता तो ये रियल लोगों की लाइफ में भी है, मतलब रियल लोग ही हैं ये भी, अभी क्या बोल रही हूँ मैं, बट नॉन एक्टर्स की लाइफ, हाँ, समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। लेकिन इन लोगों का बाहर इसलिए आ जाता है क्योंकि यू नो एवरीडे मीडिया हमारे बारे में छापती है चीज़ें, तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है चीज़ें। तो आम इंसान की लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी और की लाइफ में क्यों होता है ये चीज़, उसके ऊपर कमेंट करना, फॉर मी आई फाइंड इट लिटिल ट्रिकी, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने मेंशन किया कि दिल बड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप के लिए। उस सामने वाले इंसान के लिए वो एम्पथी होना कि यार ये मेरा ही कोई अपना है, वी आर अ टीम, वी आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर, वी आर टुगेदर। तो वो चीज़ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में आजकल आई थिंक ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे ये हो जाता है कि तुम्हारा ये, मेरा ये, तुमने ये किया, मैंने ये किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। तो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाना भी मुझे लगता है कि बहुत सफोकेटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से लोग फिर भागते हैं। क्या आप दोनों मानते हैं, अमित निशान से जानना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जोड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, जो दोनों कहीं ना कहीं इस गलत फहमी में है या इस भ्रम में है कि मैं इससे ज़्यादा ज़हीन हूँ या इंटेलेक्चुअल? आप सही हो, बिल्कुल सही हो। ज़्यादा मतलब कि अति किसी भी चीज़ का ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत, सर हो सकता है काम पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, निपुण हो, उत्तीर्ण हो, लोग आपको मतलब सक्सेसफुल हो, सब हो, वो चीज़ आप घर पे नहीं ला सकते। अब अभी मैं एक्टर हूँ, मैं घर पे बोलूँगा मैं हीरो हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। फिर वहाँ तो एग्जैक्टली this is what even I feel like. Yes, there are, for example, if I am in a relationship with somebody, so I have to respect that there are certain areas where my partner is better than me, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो मुझे भी फिर छोड़ देना चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जांपल इफ अमित इज़ देयर, देन कि अमित ये चीज़ मेरे से ज़्यादा बेहतर समझता है, बेहतर इसको नॉलेज है इस चीज़ की, ये चीज़ मुझे उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जब उसको मेरी ज़रूरत होगी तो आई विल कॉन्ट्रीब्यूट माई पार्ट। बट कुछ एरियाज ऐसे होंगे वेयर आई विल नीड माई पार्टनर टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उसमें भी आपको आके अपनी बेस्ट एडवाइस देनी है, हमेशा नहीं मैं ऊपर हूँ
कि अच्छा तुम ये कर रही हो, चलो मैं क्या बोलता हूँ ऐसा कर लो यार, नहीं, समटाइम्स यू नीड टू बी ऑन बैकफुट कि नहीं ठीक है, तुम बिलीव इन योर पार्टनर कि नहीं शायद मेरे से ज़्यादा अच्छा करेगी। सर क्रिकेट टीम जैसा है सर, हाँ, कोई बैटिंग करे कोई बॉलिंग करे, एग्जैक्टली, कोई विकेट कीपिंग, तभी टीम जीतेगी। एब्सोल्युटली। See, I'm coming back to that, that same point. We have somebody like Amir Khan in the industry. We have somebody like Hrithik Roshan in the industry. We have Isha Deol in the industry. अचानक से 11-12 we have Malaika Arora and Arbaz Khan in the industry. अचानक से 11-12 साल के बाद में एक प्रेस नोट आता है, बोली जी अब हमारा हो गया जी, अब हम राइट, टाटा बाय बाय। इस पे क्या कहना, why Bollywood, putting a wrong example in, as you said, as everyone there on the dais said, कि ये बहुत important रिश्ता है शादी की। जब हम बात करते हैं तो ये 12-15 साल के बाद में जो प्रेस नोट निकलते हैं कि जी टाटा बाय बाय, what's your view on that? You're asking me? Yes, I'm asking all of you. I'll start with the ladies first. सर ऑनेस्टली कुछ पता नहीं है कि अरबाज खान और मलाइका मैम की लाइफ में इतने सालों बाद उन्हें अलग होना पड़ा, क्यों होना पड़ा, क्या है। लेकिन वन थिंग समटाइम्स व्हेन इवन आई थिंक ऑफ इट, माय हार्ट टेल्स कि उन्होंने सोचा तो होगा, बहुत सोचा होगा इस बारे में, क्योंकि कोई भी इतना इजीली नहीं करना चाहता है ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में। और क्या है ना, दोनों ही लोग अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हैं इन अ बिज़नेस लाइक फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद वो जो लड़ाई इतने लंबे वक्त से जो चल रही होती है, इट मेक्स यू एग्जॉस्टेड एंड आपके साथ वो इतना खेलने लग जाती है वो चीज़ कि फिर आपको, मुझे ऐसा लगता, ये शायद होता होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि आपको वो लड़ाई ना छोड़ देना बेहतर लगता है एक पॉइंट पे आने We got emotional somewhere, as you discuss your relationship you said just right now. We got emotional कि अब ऐसा लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई. Now there is no journey ahead. Emotionally ऐसा महसूस। बिल्कुल, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो नहीं, लेकिन वो एक ऐसी स्टेट होती है वेयर यू डोंट नो कि क्या है अब आगे। डेफिनेटली बहुत एंग्जाइटीज़ होती हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर हम इंडियन लोगों में ये होता ही है ना चाहते हुए भी, बीइंग इन द ग्लैमर इंडस्ट्री, बीइंग एन एक्टर, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये प्रेशर होता ही है कि समाज को दिखाने के लिए थोड़ा टाइम आप धकेलते हो कि साथ में रहेंगे तो अरे यार रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फिर नहीं उधर बैठे माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा, उस तरह की चीज़ें आ जाती है। लेकिन फिर वही है कि अल्टीमेटली आप ये सोचते हो कि यार ये आपकी लाइफ है। मैंने जब चीज़ों को ख़त्म किया था, इसलिए मैंने किसी रिश्तेदार की कोई एडवाइस नहीं ली। मैंने मेरे जो बहुत ही करीबी 2 दोस्त हैं, लिटरली मैं उंगलियों पे काउंट कर सकती हूँ, और मेरी मॉम, मेरी बहन और भाई, 5 लोगों को पता था कि मैं अलग हुई हूँ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि ये रिश्ता आप 2 लोग ही ठीक कर सकते हो। हमारे दुख में शामिल हो सकते हैं हमारे रिश्तेदार या हमारे माँ बाप या भाई बहन, हमारे चाहने वाले लोग, वो आके आपको टाइम टू टाइम संभाल सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। लेकिन आपका रिश्ता तोड़ना या जोड़ना वो सिर्फ इन 2 लोगों के हाथ में ही होता है, आपको कोई आके कितना भी समझा ले। तो हम दोनों ने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, और मुझे ये नहीं कभी भी फील हुआ कि आई नीड टू टेल माई स्टोरी टू ऑल माई रिलेटिव्स, या मेरे पेरेंट्स तक को बहुत बाद में चीज़ें पता चलती थी। क्योंकि मैं अपनी तरफ से, जैसा कि मैंने बोला कि रिश्ते में आप होना चाहते हो उसकी श्योरिटी आपको खुद को होनी चाहिए, और मैं चाहती थी। तो मैंने बहुत वक्त तक कोशिश की कि चीज़ें ठीक रहें, चीज़ें वर्कआउट हो। अनफॉर्चुनेटली नहीं वर्कआउट हुई, और नहीं हुई तो उसके बाद में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं हो रहा है तो क्या करें अब। मतलब वो बहुत मजबूर फील करते हो आप उस मोमेंट में, लेकिन वो भी करना ज़रूरी होता है एक पॉइंट पे आने के बाद, बिकॉज हाउ मच कैन योर ओन फैमिली सी यू सफ़र। आपको सबका सोचना पड़ता है, उस वक्त अपने बारे में भी सोचते हो आप कि नहीं यार अब सबकी खुशी के लिए कर लिया, सबको दिखाने के लिए कर लिया, लेकिन you're just emptying yourself, it is just consuming you। आपके पास कुछ और देने के लिए बचा ही नहीं है अगर उस रिश्ते में। फिर आपके घर वाले, आपके माँ बाप जब आपको देखते हैं कि what you are going through, तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं ना शादी जैसे रिश्ते में, तो देन फिर लगता है। और लेकिन उस वक्त क्या होता है ना, उस वक्त फिर चीज़ों को बिल्कुल
लाइक इन ब्रोकन पीसेस में इधर उधर फेंक देने से बेहतर है कि आप उसको जितना हो सके अपने आप को काम रख के, अपने आप पे भरोसा रख के उस चीज़ को ख़त्म कर देना मुझे लगता है एक सही रास्ता होता है, क्योंकि नहीं तो फिर वहाँ से चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। अमित के साथ आप दोनों से जानना चाहूँगा, जब आप इस फिल्म का हिस्सा बने, और कई बार क्या होता है ना, इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग आपको रियलाइज होता है कि ये कुछ अच्छा होने वाला है, या ये लोगों को टच करने वाली है, छूने वाला प्रोजेक्ट है, आपको एहसास होता है वाइल वर्किंग। बिल्कुल एक आर्टिस्ट को बड़ा व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग दिस वाइब कि बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। सर जब स्क्रिप्ट सुनाई तभी अच्छा लगा, उसके बाद डायरेक्टर का टेक ऑन द सब्जेक्ट, वो उसके बाद जब हम लोग वर्कशॉप्स हुआ तब तो लगा यार सीरियस है, सीरियस अबाउट फिल्म मेकिंग। वो इसलिए नहीं बना रहा है कि मैं फेमस बन जाऊँ, वो इसलिए बना रहा है कि एक कहानी है और मुझे अपनी कहानी कहनी है। एंड आई फील जब ये चीज़ डायरेक्टर के अंदर होती है ना सर, तब अच्छी फिल्म बन जाती है कि मुझे ये कहानी कहनी है, रादर देन कि ये इतना करोड़ कमाएगी, इसके बाद मैं फेमस हो जाऊँगा, वो कर लूँगा, फिर फिल्म डाइल्यूट हो जाती है। तो वो तब से लेकर सर आज तक डायरेक्टर शंकर के अंदर वो जज्बा है कि भाई मुझे कहानी कहनी है, कहानी कहनी है। उसके अलावा उसके पास बहुत ऑफर्स आए, उसने मना कर दी, जबकि अगर आप उनसे बात करोगे पता जस्ट कैश क्रंच, पैसों की भी डिफ़िकल्टी, सब कुछ था, उसके पास पैसे आ रहे थे कुछ और काम करने के लिए जो, बट उसका मन नहीं मान रहा था। बोलते भाई मुझे मेरा मन नहीं मान रहा स्क्रिप्ट लिखने का। उस लेवल का पैशनेट आदमी, आप उसको पागल कहो, पैशनेट कहो, जुनूनी कहो। तो जब उससे इंटरेक्ट किया तो मैं समझ गया कि कमर्शियली कितना करेगी हमारे हाथ में है, बस हमें ये पता है जो देखेगा वो उसे अच्छा ही बोलेगा, दिल फील। और ये आज तक यही हुआ है, जहाँ जहाँ फेस्टिवल में गई लोगों ने सराहा है ये, इवन ट्रेलर देख कर भी। अब हम चाहते हैं कि कमर्शियली भी लोग आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और देख लें, ताकि ऐसी फिल्में बने। Right. आप क्या कहना चाहेंगे? Well, sir, just to take what Nishant sir has said, the moment I heard the script, I realized that this is a bombshell. You know, it's gonna explode very soon, and it's hardly any time. अगर आप देखिए तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत अरसा लंबा बीत गया है कि फिल्म जब शूट हुई हो और तब बन रही है। आज भी कोविड की मेमोरीज हमारे जहन में ज़िंदा हैं, वक्त नहीं बीता है। तो मुझे यकीन था पूरा कि धमाल तो मचाएगी पिक्चर, आएगी बाहर, यकीन था। आप तीनों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका है फिल्म के इर्द-गिर्द, दुनिया पलट के रख दी है। अगर मैं जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, इतना सारा सम्मान, इतने सारे फेस्टिवल में सम्मानित बड़े बड़े दिग्गज फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो कामयाबी और ये जो सराहना फिल्म को मिल रही है, ये डर पैदा करती है, नर्वसनेस पैदा करती है, एक्साइटमेंट पैदा करती है, बिल्कुल, या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? डर तो बिल्कुल नहीं, डर बिल्कुल नहीं, एंड यस एक्साइटमेंट पैदा करती है। एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर वहाँ लोगों को पसंद आई है तो यहाँ भी लोगों को पसंद आएगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस हमने इस फिल्म को भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया है, किया है, और आगे भी जो भी काम हम करेंगे उसको उतनी ही जिम्मेदारी के साथ करेंगे, ताकि ऑडियंसेस को ये ना लगे कि अरे ये क्या फालतू रोल है या पिक्चर है। मतलब एक सेंस ऑफ वैलिडेशन आता है सर उससे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक कैमराडरी फील होती है अपनी फ्रेटर्निटी के साथ, जो सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे ग्लोब में फैली हुई है, कि उन लोग को अच्छा काम पसंद है, उससे एक्चुअली अच्छा लगता है, खुश होता है इंसान। डर तो बिल्कुल नहीं लगता, कतई नहीं लगता। क्या हमारे लाइटर नोट, क्या हम एक इंटेलेक्चुअल तरीके से हम दिल दे चुके सनम दे रहे हैं लोगों को? नो नो नो, नॉट एट ऑल। नहीं सर, Not at all. It's a very fresh, very original film. I would like to say that I would even go ahead to compare this film with the films made by Satyajit Ray, with the films made by Godard and Truffaut. It is a pioneering film. I would say that it can also start a new wave of Indian cinema. ये एक अलग चीज़ है सर, ये एक अलग चीज़ है। क्या लोग रिलेट कर पाएंगे? क्या ऐसा निजी जिंदगी में होता है? बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज़ मैं बता रही हूँ सर, आप आपको, पत्थर फेंक के मारोगे ना, चार में से एक आदमी का लाइफ ऐसी होगा। आपने अभी पूछा कि क्या हम इसको हम दिल दे चुके सनम एक नए तरीके से, इससे पहले वो 7 दिन आई टेल यू सर, हर किसी जब इस फिल्म को लोग देखेंगे तो लोग अपनी जर्नी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तो हर किसी का तो हो सकता है कि किसी को कोई फॉर एग्जांपल
बीइंग अ वुमन हो सकता है कि कोई लड़की शायद अमित के कैरेक्टर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, या कोई आदमी जो शायद जिस तरह का मेरा किरदार है फिल्म में, हो सकता है कि वो किरदार किसी आदमी ने अपनी रियल लाइफ में प्ले किया हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ वो सारी औरतों ने ही वो चीज़ अपनी ज़िंदगियों में की most of the people whom I have met in my life, while in school and college, I have met all the Ravis. I have met all the Ravis in my life. तो ये भी है कि आपका क्या एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में रहा है, उस तरीके से जब आप तीनों कैरेक्टर्स को देखोगे तो किसी ना किसी कैरेक्टर से आप रिलेट करोगे कि अरे हाँ, इसके साथ जो ये फिल्म में हो रहा है, ये मेरे साथ मेरी लाइफ में ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ी यूनिक बात है इस फिल्म और की। ये जो एक आपने पूछा और एक दो और इंटरव्यू ने पूछा, जो टैग है ना इंटेलेक्चुअल, ये बड़ा खतरनाक टैग है। इंटेलेक्चुअल फिल्म नहीं है, एक सिंपल रियल फिल्म है, कमर्शियल सिनेमा है, एंटरटेन। क्योंकि इंटेलेक्चुअल टैग लगते लोगों को लगेगा कि यार ऐसा कुछ बोल रहा है जो हमें समझ में नहीं आएगी, या ये दिल से बनाई हुई और दिल ये से वेरी रियल है। हाँ, और जो आपके लाइफ में हो रहा है, और ह्यूमर, अननोन चीज़ में ह्यूमर पैदा होती है ना, लाइफ में ऐसी होता है, हमने कुछ बोल दिया गुस्से में, या कुछ सिचुएशन ऐसा है जो कर रहा है, जो आदमी उसके गुजर रहा है उसके लिए ह्यूमर नहीं है, लेकिन सामने वाले के लिए ह्यूमर है। तो ये वैसा वाला है, वेरी रियल एंड वेरी एंटरटेनिंग। Intellectual नहीं है फिल्म। He is very right. That's a wrong tag. आप तीनों से आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा? We'll start with Reena. ओह गॉड, मेरे ऊपर डाल दो सबसे पहले। आई थिंक काफ़ी बार पहले भी जैसे कि हमने कहा है कि फ़िल्म की सबसे ख़ास बात यही है कि ये फ़िल्म देखेंगे लोग, और जो भी देखेगा इस फिल्म को वो कनेक्ट करेंगे किरदारों से और कहानी से, तो दीवाना हो जाएगा वो। बिल्कुल। और Guaranteed. हर तीनों कैरेक्टर्स की ना बड़ी अपनी ही एक अलग सी यूएसपी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक जैसे मैंने जब फिल्म का देखा था फर्स्ट कट, तो आई वॉज वॉचिंग माई सेल्फ एज एन ऑडियंस, आई वॉज नॉट वॉचिंग एज रीना, आई वॉज वॉचिंग इट। तो मुझे कुछ चीज़ें मैंने उस वक्त नोटिस की कि अच्छा मैं ये कर रही थी ऐसा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही थी वो चीज़ें मुझे। अमित की कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस हमने किए थे, तो कुछ डायलॉग्स हैं जो बहुत ही मज़ेदार डायलॉग्स हैं। तो जैसे रवि के और मेरे कुछ सीन्स हैं, इन दोनों के साथ में कुछ सीन्स हैं, तो वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक्टर्स को देख रहे हो। हाँ। आपको ऐसा आप खो जाओगे उस चीज़ में, आपको लगेगा कि तीन लोगों के बीच में सच में ये सब कुछ हो रहा है। जैसे इनका एक आर्गुमेंट है कि रोकना हाँ। चाहिए था, कैसे रोकते हैं। हाँ, जैसे ट्रेलर में है कि अरे कि ऐसे थोड़ी मैं तुम मुझे अच्छे से रोकती तो मैं रुक जाता, मैं कैसे रोकती, फिर अच्छे से रोकती। क्योंकि आदमी के पास जवाब नहीं होता ना, चला तो गया था उस टाइम पे, अब क्या करूँ, अब मैं फंस गया, अच्छे से रोकती तो मैं रुक जाता, ये क्या बात हुई? तो वो ह्यूमन ये एरर। बहुत सच बात है, मैंने बहुत से रिलेशनशिप में ये देखा सच बात है। जब उस वक्त जब हीट ऑफ द मोमेंट में आप ब्रेकअप कर लेते हो, लेकिन सालों साल बाद, महीनों बाद जब आप मिलते हो, बात करते हो, तो ये जो वर्ड है ना, बहुत लोग कहना चाहते हैं कि तुमने रोका क्यों? तुमने क्यों नहीं रोका? हाँ, तुम ज़्यादा प्रेशर करते, मैं तो वेट कर रहा था रोकने के लिए, तुम कर देती तो मैं रुक जाता। तो ये लोग बोल नहीं पाते, बट ये जो वर्ड है बहुत डेप्थ है इसमें, जिसके अंदर से निकल ही आई है वो वर्ड, पता है बट कैसे। विच इज सो ट्रू कि यार तुम तब रोकती तो मैं रुक जाता ना, और थोड़ा। और बाद में जब आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे वापस हासिल करना है, झक मरा के आप बाद में जाते हो, फिर नहीं पूछते आप अपने आप से कि मुझे इसने नहीं रोका। तो जब इंसान चाहता है ना उस रिश्ते को, तो वो जाके पैर भी पड़ता है, वो जाके माफ़ी भी मांगता है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं जो हम फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं। रियल देखना चाहिए। हाँ। जी। कि अलग टाइप का कंटेंट है, नए लोग हैं, एंड आप हमें ये करोगे, एनकरेज करोगे, कमर्शियली फिल्म चलेगी तो और ऐसी फिल्में बनेगी, और नए लोग आएंगे, और नए सब्जेक्ट्स बनेंगे। सो दैट्स इट, एंड वेरी रियल स्टोरी। आप लोग के, आप फिल्म देख के जो भी निकलेगा, कोई ना कोई कैरेक्टर से आप कनेक्ट करोगे, तुम्हें श्योर। आप मैरिड हैं सर? ऑल वेल, ऑल गुड? Congratulations for that, sir. But you also go and watch the film, sir, because I am very sure on my part, and I think all my co-actors are also very sure I think that this is the film that is not only for people who are falling apart. That's why I asked you this question, that you watch this film, then you also let us know if you have something experienced.
like something like this if you have And you can actually watch it with your nephews or your sons or kids, because they are going to start their life at some point of time in life. It's as important for them as it is for us and you. Age is immaterial. Age no bar, film bar bar. That's something, right? Amazing. Thank you so much, guys. Thank you sir, thank you. Vinod, Thank get it you. off. They're बहुत बढ़िया. Age no bar, film bar. Too good.